नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। आज हम हैं उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पे। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत तहसील में। और आज हमारा सफ़र है हेड़ा खान बाबा के मंदिर तक, जो कि रानीखेत के एक चिलियानौला नामक जगह में है, जो कि रानीखेत से लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ के दर्शन आज हम करेंगे। बुबू कहाँ जा रहे हो? ओ बुबू, हाँ, कहाँ जा रहे? मैं चिल्लियानौला। चिलियानौला रहते हो? हाँ, कहाँ? चिल्लियानौला रहता हूँ। वो यूनियन के नज़दीक। पैदल जाओगे? हाँ, अच्छा, मैं भी पैदल जा रही, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दिल्ली से रानीखेत की दूरी है लगभग 380 से 81 किलोमीटर तक, और पहुंचने में वक्त लगेगा 8 से साढ़े 8 घंटे। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा होगा पंतनगर, और ट्रेन से अगर आपको आना चाहते हैं तो काठगोदाम तक ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद बस से ही जाना पड़ेगा। वैसे लाल कुआं, हल्द्वानी या काठगोदाम से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, और शेयर टैक्सी और जीप भी चलती हैं। और अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो आपको 8 से साढ़े 8 घंटे लगेंगे। ये सामने जो ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम की बिल्डिंग है। अब हम हेड़ा खान मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं बताती चलूँ दोस्तों हेड़ा खान बाबा के बारे में आपको। यहाँ के लोग, यानी यहाँ उत्तराखंड के लोग, उन्हें अवतार मानते हैं, शिव का अवतार। और कहते हैं वो अजन्मे थे, यानी उनका जन्म नहीं हुआ था और वो एकदम प्रकट हुए थे। हेड़ा खान बाबा के 2 स्वरूपों के बारे में बात होती है। जो पहला वाला स्वरूप था वो 1860 में देखा गया लोगों द्वारा, और लोग बताते हैं कि लगभग 55-60 की उम्र के वो रहे होंगे। 1922 में वो अदृश्य हो गए और अपने भक्तों के सामने ही वो अदृश्य हुए थे, ऐसा बताया जाता है। और जाते जाते कह गए थे कि मैं दोबारा आऊँगा। उनके जो भक्त थे महेंद्र महाराज, उनको वो अपनी कुछ दैवी शक्तियाँ भी दे गए थे, जिसका यूज़ महेंद्र महाराज ने लोक कल्याणकारी कामों में किया था। हेड़ा खान बाबा जब देखे गए तो उनके नाम के बारे में तो किसी को पता नहीं था। वो बोलते भी नहीं थे, कुछ खाते पीते भी लोगों ने उन्हें नहीं देखा था, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सोते भी नहीं थे। तो लोगों ने उनका नाम हेड़ा खान रख दिया, क्योंकि वो हेड़ा खान जगह थी जहाँ पे वो देखे गए थे, जो कि नैनीताल ज़िले में है, काठगोदाम से लगभग 35 किलोमीटर दूर। और 1860 से 1922 के बीच उन्होंने कई चमत्कार किए थे। तो लोग तो उन्हें शिव का अवतार कहते थे। उनके शिष्य महेंद्र महाराज ने बाबा का मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित की। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि मूर्ति से एक ज्योत निकलकर सीधे महेंद्र महाराज के घर चली गई। तब महेंद्र महाराज ने सोचा कि बाबा यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनकी मूर्ति वृंदावन में स्थापित कर दी। बाकी चमत्कारों की बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। ये है मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार। और जैसे ही हम इस मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये शिव की प्रतिमा दिखाई देती है। उत्तराखंड हिमालयन, यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है। पर्वत चोटियाँ हैं ये, और जो भी चोटियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं ये सभी सामने दिखाई देती हैं जब मौसम सही रहता है, और बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे नाम भी लिखे हैं उन चोटियों के, जैसे यहाँ पे है ये पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से दिखाई देता है, और पंचाचूली, राजरंभा, नंदा देवी, नंदा घुंटी, त्रिशूल, मृगथुनी, कैमेट, माना, गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, ये सब यहाँ से दिखाई देते हैं साफ, अगर मौसम साफ होता है।
ये मंदिर जो है ये श्री श्री 1008 हैड़ा खान बाबा का मंदिर कहा जाता है और ये शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था, हैड़ा खान बाबा ने करवाया था, जो दूसरे वाले हैड़ा खान बाबा थे उनके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी। 1976 से यह निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था और 15 जून 1983 को इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे CP सिंह, उन्होंने। बाबा हैड़ा खान के जो दूसरे स्वरूप के बारे में मैं बात कर रही थी वो देखा गया था 1970 में। प्राचीन कैलाश पर्वत की तलहटी की एक गुफा में लोगों ने उन्हें तपस्या करते हुए देखा और उनकी उम्र उस समय 18-20 के लगभग थी। जब उनसे लोगों ने पूछा उनके बारे में तो उन्होंने बताया कि वो हैड़ा खान बाबा हैं, वही वाले जो 1860 से 1922 तक रहे थे। पर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि जो पहले वाले हैड़ा खान बाबा थे उनको तो लोगों ने 55, 60, 65 साल की उम्र वाला देखा था, फिर ये इतने यंग कैसे हो गए, तो इसलिए उन पे केस कर दिया गया। और कचहरी में जब मुकदमा लड़ा जा रहा था तो उन्होंने जो जो बातें बताई उसके हिसाब से लोग फिर उन पे विश्वास करने लगे और कचहरी से बाहर आके उन्होंने कई चमत्कार भी दिखाए, वही वाले जो पुराने वाले बाबा जी किया करते थे। फिर उनके कई भक्त बन गए और उन्होंने भक्तों को काफ़ी चमत्कार भी दिखाए, काफ़ी लोगों का भला भी किया और कई आश्रम खोले, मंदिर खोले। और उन्होंने अपने भक्तों को बता दिया था कि वो केवल 14 साल के लिए आए हैं, 14 साल बाद वो चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 14 फरवरी 1984 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर भी उनके भक्त थे और उनके कहा यह जाता है कि उनके संपर्क में आने के बाद शम्मी कपूर ने शराब जैसी कई गंदी आदतें छोड़ दी थी और उन्होंने उनके कहने पे अपनी एक बेटी की शादी भी उनके आश्रम से की थी। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। इससे पहले जो मैंने द्वार दिखाया था वो मंदिर के परिसर का मुख्य द्वार था, ये मंदिर का द्वार है। और ये सामने जो तस्वीर है ये हैड़ा खान बाबा के दूसरे वाले स्वरूप की तस्वीर है। बड़ा शांत है इस समय। वैसे शाम को यहाँ पे आरती होती है, भजन कीर्तन भी होते रहते हैं, शादियाँ भी यहाँ पे लोग करते हैं, आश्रम भी है यहाँ पर जहाँ पे लोग रहते हैं और विदेशी लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। विदेशी लोग इसलिए इनको मानते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ तक कैसे आ गए, तो वो लोग बताते हैं कि हमें हैड़ा खान बाबा ने वहाँ सपने में दर्शन दिए थे और उन्हीं को खोजते हुए हम यहाँ तक चले आए। और ये बाबा हैड़ा खान का जो प्राचीन वाला पहला वाला स्वरूप है उसकी मूर्ति है। तो उत्तराखंड में 3 मंदिर या आश्रम है हैड़ा खान बाबा के। एक नैनीताल में जो मैंने बताया जो मेन वाला है, काठगोदाम से लगभग 35 किलोमीटर दूर, गौतम गंगा नदी बहती है उसके किनारे, उसको महाधाम भी कहते हैं। दूसरा ये रानीखेत में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक तीसरा हल्द्वानी में भी है, कटघरिया में। वहाँ भी जाऊँगी कभी, तो वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगी मैं। तो अभी तो हम इस मंदिर से चलते हैं बाहर की ओर। ये जो ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है
ये रानीखेत के डिग्री कॉलेज का गेट है, ऊपर वाला गेट। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का, यहाँ से एक लेफ़्ट को और एक राइट को रोड जा रहा है। तो लेफ़्ट वाली रोड में हम जाएंगे रानीखेत की ओर, और राइट वाली रोड में हम जाएंगे हल्द्वानी की ओर। तो अपनी ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।